नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले 3 बड़े फैसले लिए गए। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत कृषि जिलों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी। इन कदमों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल, उद्धव खेमे ने स्पीकर पर लगाए पक्षपात के आरोप। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को काफी हंगामा देखने को मिला। मुद्दा था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राइट टू रिप्लाई यानी जवाब देने के अधिकार पर। इस पर शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष को अधिक समय और सहूलियत दे रहे हैं, जबकि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। निमिषा प्रिया केस पर भारत सरकार की सक्रियता, विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। मिली जानकारी के अनुसार यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उन्हें कानूनी सहायता दी गई है और एक अनुभवी वकील को परिवार की ओर से नियुक्त किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। यूपी पंचायत चुनाव, भाजपा और सपा में शुरू हुई सियासी बिसात। आपको बता दें, भले ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर मान रही हैं। सपा को ग्रामीण इलाकों में 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से हौसला मिला है, जबकि बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। आरक्षण को लेकर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उद्धव फडणवीस की मुलाकात से मची हलचल, क्या बदलेंगे महाराष्ट्र के समीकरण? मिली जानकारी के अनुसार राजनीति में 2 विरोधियों की मुलाकात हमेशा चर्चा का विषय बनती है। ऐसा ही हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 घंटे में 2 बार मिले। दूसरी बार की बैठक विधान परिषद अध्यक्ष के कक्ष में 20 मिनट चली, जिसमें आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। भले ही दोनों दलों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में कयास तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर निशाना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। आपको बता दें, बिहार में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने बताया कि 30 जुलाई को दिल्ली में एक बैठक होगी, जिसमें वो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। बेंगलुरु बगदर पर सरकार सख्त, मंत्री ने दिए कार्रवाई के संकेत। मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भगदड़ आईपीएल की जीत के जश्न के दौरान हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए थे। घटना की स्थिति रिपोर्ट गुरुवार को सरकार को सौंपी गई है। पाकिस्तान में बीएलए का कहर, 29 सैनिकों की मौत। आपको बता दें, बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने क्वेटा और कलात में 2 हमलों में पाकिस्तान के 29 सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए की फतेह स्क्वाड यूनिट ने कराची से क्वेटा जा रही सेना की बस को आईईडी से उड़ा दिया। संगठन ने आगे संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। इंदौर फिर नंबर 1, स्वच्छता सुपर लीग में भी कायम रखा दबदबा। इंदौर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है। 2024-25 की स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर ने 8वीं बार पहला स्थान हासिल किया। इस सुपर लीग में वे 23 शहर शामिल थे, जिन्होंने पहले के सर्वेक्षणों में टॉप रैंकिंग हासिल की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर इंदौर को सम्मानित किया। पटना के हॉस्पिटल में घुसकर की गई गोलीबारी, 1 मरीज की मौत। आपको बता दें, पटना के पारस हॉस्पिटल में आज सुबह 4 हथियारबंद अपराधियों ने गंभीर रूप से बीमार मरीज चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। चंदन बक्सर का रहने वाला था और एक हत्या मामले में जेल में बंद था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीलीभीत में बाघों का हमला, महिला की मौत, 2 घायल।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बाघों ने फिर आतंक मचाया है। बृहस्पतिवार सुबह 2 घंटे के अंदर 3 हमले हुए। इसमें 50 वर्षीय महिला तृष्णा की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। एक किशोर नीलेश ने बाघ से बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। असम में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। आपको बता दें, गुरुवार को असम के गोवालपाड़ा जिले के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान भारी बवाल हो गया। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और वन कर्मियों पर डंडों से हमला कर दिया। इस इलाके में हाल ही में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, 1 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इसका लाभ लगभग 1 करोड़ 66 लाख परिवारों को होगा। ये योजना जुलाई महीने के बिल से ही लागू होगी। इराक के शॉपिंग मॉल में भीषण आग, 50 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे। आपको बता दें, इराक के अलकूट शहर में एक हाइपर मार्केट में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई। हादसे में 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य झुलस गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 5 मंजिला इमारत से भयानक लपटें उठती देखी जा सकती हैं। राहत एवं बचाव कार्य रात भर जारी रहा। कैराना सांसद से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, सपा ने एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के शामली में सपा सांसद इकरा हसन के साथ कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी एडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ में मासूम की हत्या, मां और प्रेमी का खौफनाक सच सामने आया। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 6 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि कत्ल के बाद दोनों ने साथ में संबंध बनाए और पार्टी भी की। बाद में उन्होंने पति को फंसाने की साजिश रची, लेकिन खुद ही पकड़ में आ गए। छांगुर धर्मांतरण केस, ईडी की छापेमारी जारी, कई ठिकानों पर कार्रवाई। मिली जानकारी के अनुसार अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के बलरामपुर और मुंबई में कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी जमीन सौदों और फंडिंग की कड़ी जांच कर रही है। वहीं पुणे में भी इस केस से जुड़ी गतिविधियों की तह तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। मॉनसून का कहर जारी, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। आपको बता दें, देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता के चलते भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल और केरल में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में भी बारिश से उड़ानें प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वीर गति को प्राप्त जवान पुष्पेंद्र नेगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के थेमगारंग गांव के शहीद नायक पुष्पेंद्र नेगी का अंतिम संस्कार गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 6 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी, जबकि उनकी पत्नी कीर्ति नेगी ने सैल्यूट कर वीर पति को विदाई दी। सैकड़ों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।